हमारे हिंदू लीगल फंड के प्रति जो आप लोगों ने उत्साह दिखाया है, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब इस फंड के कुछ ही दिन बचे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि अभी जो हमारा टारगेट था, उसमें लगभग 30% की कमी रह रही है। तो आप जिस प्रकार से अभी तक उत्साह दिखा रहे हैं, उसी को आगे कायम रखते हुए आप स्वयं और आपके आस-पास के जो भी लोग हैं, उनसे आप कहें, क्योंकि ये कुछ दिनों में ये बंद होने वाला है। हमने इसे लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही जारी किया था। एक बार पुनः अनुरोध है कि इस हिंदू लीगल फंड में आप लोग सभी कंट्रीब्यूट करें और हमारे ग्राउंड पे, फील्ड पे, ज़मीन पे खड़े हुए जो हिंदू कार्यकर्ता हैं, जो हिंदू सिपाही हैं, जो हिंदू युवा हैं, उनको सपोर्ट करें कि वो किसी भी तरह की समस्या में आएँ तो हम उनको ली। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हमारे साथ हैं प्रियो बंधु यानी कि शुद्धशील घोष जी। नमस्कार सर। और आप लोग इनकी प्रिय बंधु हिंदी जो अभी नया चैनल है उसको अवश्य सब्सक्राइब करें। वैसे भी इस समय बंगाल जो है वो लगातार हेडलाइन से बना हुआ है और जिस तरह से मामला चल रहा है मुझे लग रहा है पूरे 5 वर्ष बना रहेगा। तो प्रिय बंधु हिंदी को अवश्य देखते रहें। मैं भी बंगाल के समाचार प्रिय बंधु हिंदी से ही लेता हूँ। तो स्वागत कर रहा थैंक यू सो हूँ मच सर। शुद्धशील जी का और सभी से अनुरोध है हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रिय बंधु हिंदी को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो साहब प्रिय बंधु जी, शुद्धशील जी, आप तो सोनारपुर के हैं और हाँ सोनारपुर सर। में इतना बड़ा कांड हो गया और आपने इतना बड़ा कांड होने दिया। अभिषेक बनर्जी, द ग्रेट हार्ट थ्रॉब ऑफ द यूथ, उस यूथ आइकॉन के पिटाई हो गई। ये तो अच्छी बात नहीं है। सर आपको याद है लास्ट पॉडकास्ट में मैंने उसको बोला था कि कौन है ये अभिषेक बनर्जी, क्या औकात है उनका। अगर वो ममता बनर्जी की भतीजा नहीं होते तो अपने साठ खरीदने की भी औकात नहीं है। और मैंने ये भी चैलेंज किया था कि भाई आपका हिम्मत है, आप इतना बड़ा जननेता है ना, तो फलता में तो गया नहीं। एक काम करो, आप आ जाओ मेरे इलाका में, सोनारपुर में आ जाओ। और आपको याद है वो जगह का नाम भी मैंने बोला था कि कमाल गाजी, वहां पर आपका जो एक्स एमएलए है थी फिरदौसी बेगम रहती है। आपका म्यूनिसिपैलिटी का जो सबसे बड़ा गुंडा जो म्यूनिसिपैलिटी चलाता है नजरुल अली मंडल है। तो उस कमाल गाजी में आप एक सभा करके दिखाओ। आपका जो मंच है मैं बांध दूंगा, मेरे लड़का जाके बांध देंगे, आपको कोई टच नहीं करेगा, कोई टेंशन नहीं है। पुलिस परमिशन हम कर देंगे। लेकिन आपके बात अगर वहां पर खड़े होके कोई 5 मिनट 5 बंदे सुनते हैं तो आपका चप्पल चाट लूंगा मैं। ये चैलेंज किया था अभिषेक बनर्जी को। तो अभिषेक बनर्जी आए थे। उस कमाल जी का जो मोड़ है, जो टर्निंग है, वहां पर ही उसको ब्लैक फ्लैग दिखाया गया। कोई उसके बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद ये जो इंसिडेंट हुआ, कामराबाद बोल के एरिया है जो मेरे घर से 3 साढ़े 3 किलोमीटर दूरी है, तो वहां पर गए। अब जो कांड उसने करने गया था, देखिए सोनारपुर ऐसे ही शांत जगह है। 2021 के बाद यहाँ पर टीएमसी वालों ने बहुत पोस्टपोल वायलेंस किया था। लेकिन इस बार भाजपा ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया था, गवर्नमेंट के तरफ से भी, एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से भी क्लियर यहाँ पर इंस्ट्रक्शन था कि कोई आइन कानून आपके हाथ में नहीं ले सकते हो। आपका कोई दिक्कत है तो आप कानून को बोलो, आप पुलिस में जाके कंप्लेन करो, पुलिस उसको देखेंगे, लेकिन नहीं कर सकते। तो उस इलाका को आसान करने के लिए अभिषेक बनर्जी कल आए थे, क्योंकि उसको तो पॉलिटिकल फुटेज चाहिए। उनको लगा था कि ऑपोजिशन पॉलिटिक्स बहुत आसान है। तो जिस बंदे का डेथ लेके इतना ड्रामाबाजी ये अभिषेक और ममता कर रहे हैं, बेसिकली उनका कोई पोस्टपोल वायलेंस के साथ ताल्लुक ही नहीं है। बंदा एक्चुअली पोस्टपोल करता था 2021 के बाद। यही जो संजू कर्मकार है, वो वहां पर भाजपा या दूसरे पार्टी का जो है उनके ऊपर पिटाई करते थे। उसके बाद तोलाबाजी सिंडिकेट राज के पूरा उसके हाथ में ही चलता था। और वो इतना खासम खास था, इसलिए उसके घर में आ गया। उनका डेथ कैसे हुआ? ये संजू कर्मकार का डेथ हुआ, वो बाहर गए थे, बाहर से अंदर आते हैं, घर में मम्मी के साथ बात करते हैं और वहां पर कोलैप्स हो जाते हैं। देखिए किसी का भी डेथ वो हृदय विदारक है, उनके फैमिली के साथ हमारा सहानुभूति है। लेकिन ये टीएमसी वालों जो इतना नाटक कर रहा है, अभिषेक बनर्जी इतना नाटक कर रहा है, वो एक भी फुटेज दिखा दे, एक भी वीडियो दिखा दे हमको जहां पर ये भाजपा या दूसरे किसी ने उसके ऊपर, संजू कर्मकार के ऊपर अटैक किया था, उसका कुटाई हुआ था और इसलिए उसका कोलैप्स हो गया। ऐसे कुछ फुटेज तो है ही नहीं। तो फिर ये कैसे पोस्टपोल वायलेंस का डेथ हो जाता है? आपको याद है एसआईआर के टाइम ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी क्या करते थे?
कुछ भी डेथ हो जाते थे, कुछ भी डेथ, वो बिकॉज ऑफ SIR। तो सेम ट्रेंड यहाँ पर चलाने का कोशिश किया, और सोनारपुर का लोग वहां पर गुस्सा आ गया, उसको अंडा फेंक के मारा जो उसको मिलना चाहिए था। ये अभिषेक बनर्जी थ्रेट किया था ना, दिल्ली का कौन बाप तुम लोगों को बचा सकते हैं। डीजे डिम और जूतो, एकदम डीजे का नया मतलब अब बंगाल समझा दिया, और वो सोनारपुर से ही चालू हो गया। ये ड्रामा तो खूब हो रहा है। अभिषेक को तो हॉस्पिटल का तो देख लिया मैंने, जो आया था सभी जगह दिख गया। रिपोर्ट डॉक्टर कह रहा है कि कुछ नहीं, माइनर ब्रूजेस हैं एकदम और हॉस्पिटलाइजेशन नॉट नेसेसरी। और राहुल गांधी ने फोन किया कि आ जाओ, मैं हैदराबाद में तुमको एडमिट करा दूंगा। मतलब ये है कि हैदराबाद भाई क्यों चाहिए? हैदराबाद में एडमिट हो जाओ और सीआईडी के चक्कर से बच जाओ। सर मैं 2-3 पॉइंट यहाँ पर बोलूंगा। अगर अभिषेक बनर्जी का तबीयत सच में खराब है तो वो बोल सकता है, मैं खुद पर्सनली उसका कोशिश करेंगे, उसको एयर एम्बुलेंस में लिफ्ट करेंगे। कहाँ पर ट्रीटमेंट कराना है? दिल्ली एम्स में, भुवनेश्वर एम्स में, या चलो कल्याणी एम्स, हमारा बंगाल में भी तो अभी एक एम्स हो गया, वहां पर ट्रीटमेंट कराता है, वहां पर देखता है डॉक्टर क्या बोल रहा है। ये राहुल गांधी का नाटक करने का जरूरत नहीं है। इस बंदे को अगर सच में कुछ होता था, उस घर के अंदर जब वो उसने घुसा, संजीव कर्मकर के घर के अंदर जब वो था, वहां से भी वो थ्रेट देने का कोशिश किया, लेकिन जब देखा बाहर वहां से सिचुएशन भी थ्रेट बहुत, देने का कोशिश किया, क्या किया वहां पे? हाँ, वहां पर जाके बोल रहा है कि देख लेंगे ये सारे लोग को, ये सब करने का, मुझे अगर मार दो तो भी कुछ नहीं होगा, ये सब करने का, ड्रामा करने का कोशिश किया। तो फिर जब देखा कि बाहर वो महिलाओं इकट्ठा हो गया, झाड़ू लेके, जूता लेके, जो ममता बनर्जी हमेशा सजेस्ट करते थे ना कि महिलाओं, माताओं, आप सामने आ जाओ, सीआरपीएफ को देखो तो उसमें घेर लो, तो उनका मेडिसिन उसके ऊपर ही अप्लाई हो गया। तो जब अभिषेक बनर्जी ये सीन देखा तो वो देखा कि बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो बोलता है मुझे सिक्योरिटी का जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो फैमिली है उसका सिक्योरिटी का जरूरी है, तो पुलिस को बुलाओ, पुलिस नहीं आएंगे तो मैं नहीं निकलूंगा, क्योंकि उसका औकात नहीं था, उसका हिम्मत नहीं हुआ बाहर निकलना है वो जनता को फेस करने के लिए। तो आप अगर उस फैमिली के लिए इतना आपका चिंता था, तो उस सिक्योरिटी को तो वहां पर रख के आपको अकेला वहां से निकलना चाहिए था। सिक्योरिटी वहां पर पहुंच गया था, जवान वहां पर पहुंच गया था, उस सिक्योरिटी के हेल्प से आप पैदल पैदल ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर चल के आए, आपका कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, आराम से आप चल सकते हो। और उसके बाद अचानक घर जाने के बाद आप स्ट्रेचर में लेट जाते हो, नाटक किसी को समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा चलो फिर भी मान लिया, आप घर जाने के बाद आपका तबीयत बिगड़ सकता है, तो दो दो हॉस्पिटल में आप गए हो, जैसे पहले होता था ममता बनर्जी जब हेल्थ मिनिस्टर थी, चीफ मिनिस्टर के साथ साथ, तो टीएमसी का कोई भी गुंडे नेता का अगर सीबीआई ईडी का समन आ जाता तो इमीडिएटली उसका तबीयत खराब हो जाता है और वो जाके 5 स्टार फैसिलिटी के साथ एसएसके पीजी में वहां पर भर्ती हो जाता था। तो सोचा था इस बार भी ऐसे ही ड्रामा चलेगा, लेकिन हॉस्पिटल को भी तो मालूम है, जहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बोला कि ये जो एसएसकेएम का वुडबर्न वार्ड है, ये जो दुष्कृति है उसके लिए शेल्टर है, ये हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। तो अच्छा अभी तो सत्ता अच्छा, बदल गया है। ओके। हाँ, ओपनली ये ऑब्जर्वेशन में है। तो यहाँ पर अगर ऐसे नौटंकी से कोई एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो सारे कानून के करमे में आएंगे। तो डॉक्टर ने अच्छे खासा चेकिंग किया, तो दो डॉक्टर का दो सजेशन आया अभिषेक बनर्जी के लिए। एक डॉक्टर ने बोला आप पैन 40 खा लो, आपका गैस भर गया है। ये था एक एक मेडिसिन। दूसरे डॉक्टर का सलाह था कि ये जो इतना सड़े हुए अंडा आपके ऊपर फेंका गया तो बहुत बदबू आ रहा है, हम लोग ही वो बदबू सह नहीं पा रहा है, तो आप घर जाके अच्छे से नहा लो तो आप अच्छे महसूस फील करोगे, और दूसरे कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर कहाँ ट्रीटमेंट का बारी आ रहा है? फिर बोल रहा हूँ, अगर उनको चाहिए ट्रीटमेंट तो वो बोलिए, हम करेंगे उसको, दिल्ली एम्स में जाके ट्रीटमेंट कराएंगे, पूरा पूरा मेडिकल चेकअप होगा, और उसके बाद अगर कुछ नहीं निकलता है, जेल जाने के लिए तैयार है ना अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, ये इतना नौटंकी करने के लिए करिए चैलेंज। हैदराबाद जाने का जरूरत नहीं है, यूएस जाने का जरूरत नहीं है, इंडिया में ही हो सकते हैं अच्छे ट्रीटमेंट, हम करेंगे, पूरा मेडिकल चेकअप करेंगे उसका। एक रिपोर्ट ये आ रहा है कि 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है अभिषेक बनर्जी के ऊपर अटैक के लिए, और ये जो 6 का 6 है वो एक्स टीएमसी एमएलए कोई लवली मोइत्रा, वो उसके एसोसिएट है। ये क्या चक्कर है?
यहाँ पर मैं उस टॉपिक के ऊपर काम कर रहा हूँ, डीप रिसर्च कर रहा हूँ। आज रात को जो 8 बजे मेरा चैनल में जाएगा, मैं उसके ऊपर इसके ऊपर ही वीडियो करूंगा। तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो सामने आ रहा है, लेकिन उसका कॉन्क्रीट एविडेंस अभी तक मेरे हाथ में नहीं आ रहा है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे सवाल पैदा हो रहा है। नंबर 1 सवाल है, वो जो हेलमेट अभिषेक बनर्जी पहना था, ये कोई नेचुरल हेलमेट नहीं था कि किसी का बाइक से उठा के उसको पहना गया। ये जो हेलमेट है, 2 टाइप का आदमी इसको यूज करता है। एक तो ये तो क्रिकेटर क्रिकेट वाला हेलमेट था। हाँ हाँ हाँ। और दूसरे जो बात है, ममता बनर्जी के रिजिम में ये चालू हुआ था, जो पुलिस है वो भी ऐसे हेलमेट यूज करते हैं। तो हो सकता है कि पुलिस उसके प्रोटेक्शन के लिए ये हेलमेट दिया था। लेकिन अभिषेक बनर्जी खुद बोल रहा है कि जब ये इंसिडेंट हुआ था, वो पुलिस को नहीं बताया था, वहां पर कोई पुलिस नहीं था, पुलिस का कोई इंतजाम नहीं था। तो इसके मतलब ये हेलमेट तो पुलिस से नहीं आया है, और वहां पर क्रिकेट खेलने वाला कोई दूसरे बंदा दिखा भी नहीं। तो ये हेलमेट कहां से आ रहा है? ये एक फुटेज मेरे पास आया है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं डीप रिसर्च कर रहा हूँ, अभी ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन दिखा जा रहा है, जो बाइक जिसमें अंडा गिरा और वो बाइक रास्ते में छोड़ के ये लोग भाग गया, उस बाइक में जो बंदा था, टीएमसी का बंदा था, उसके हाथ में ही वो हेलमेट था। तो इसके मतलब ये पहले से ही पूरा तैयार था। दूसरी बात देख लीजिए, वहां पर भाजपा ने जीता है, रूपा गांगुली वहां का विधायक है, और सोनारपुर उत्तर से जहां से वो गया है, वहां पर देवाशीष धौर एक्स आईपीएस, वो एमएलए है। दोनों ही भाजपा से है, ठीक है। लेकिन वहां पर उनका जो एक्स एमएलए है, जो कुछ दिन पहले ही हार गई है, लाभली मोइत्रो, यहाँ का एक आईपीएस ऑफिसर का बीवी है, वो लोग किधर थे? ये जो लवली मैत्रा सोनारपुर कहाँ की एमएलए थी? सोनारपुर दक्षिण, जहां पर ये कामराबाद में इंसिडेंट हुआ है, लाभली तो मोइत्रो उसको वहां टिकट पर नहीं है। मिला था? नहीं, टिकट मिले और हार गई। अच्छा। लवली मोहित्रो हार गई। तो वो हारे हैं, ठीक है, लेकिन तो टीएमसी का कैंडिडेट था, क्यों नहीं वहां पर आए? वहां पर जो राजपुर सोनारपुर म्यूनिसिपैलिटी है, जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है, वहां पर 35 जो काउंसिलर है, कॉर्पोरेटर है, वो टीएमसी का है। वो क्यों नहीं वहां पर है? वो जो लोकसभा क्षेत्र में है, जादवपुर के अंदर वो आता है, जहां का एमपी है सायनी घोष। सायनी घोष क्यों वहां पर नहीं गए? उसके बाजू वाला जो क्षेत्र है बारुईपुर, वहां से भी इनका एमएलए है टीएमसी का, वो लोग क्यों नहीं गए? उसका लोकल लीडर किधर गए? बहुत ये सारे आपका सवाल ये उठ रहा है। सोनारपुर जादवपुर में आता है? सोनारपुर जादवपुर में आता है। अरे तो जादवपुर की वो कहाँ है, सायोनी घोष? वही तो सवाल है कि सायनी घोष जो एमपी है, वो किधर है? क्यों नहीं थे कल उधर? तो बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आ रहा है, बहुत सारे सवाल उठ रहा है। दूसरी एक बात देखिए, जब हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, अगर किसी के घर का कुछ होता है, उसका सारे करीबी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, राइट? ममता बनर्जी वहां पर पहुंच जाते हैं, ठीक है, उनका बुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कहाँ है अभिषेक बनर्जी के माता और पिता? कहाँ है अभिषेक बनर्जी की वाइफ? कहाँ है उनके बच्चे? वो क्यों नहीं सामने आ रहा है? सवाल बहुत सारे खड़ा हो रहा है सर। ये अभिषेक बनर्जी का देश छोड़ के भागने का एक स्ट्रेटेजी हो सकता है, क्योंकि उसके पहले ही सीआईडी उसके घर पहुंच जाता है, उसको एक हाँ नोटिस सर्व किया हाँ। जाता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये टीएमसी तो सब कुछ चोरी करता है, अभी इसने इसका खुद का जो विधायक है, एमएलए है, उनका साइन चोरी किया है, और वो अभिषेक बनर्जी के लीडरशिप में हुआ है। आपको मैं थोड़ा पीछे लेके चलता हूं। जब यहाँ पर भाजपा का ओथ हो जाता है, उसके बाद ऑपोजिशन पार्टी होना है, और वेस्ट बंगाल असेंबली में 294 सीट्स है, तो आपको ऑपोजिशन बनने के लिए 10%, मतलब 30 एमएलए का साइन चाहिए। तो वहां पर एक लेटर इशू होता है तृणमूल कांग्रेस के तरफ से, जहां पर उसने लीडर ऑफ ऑपोजिशन शोभनदेव चट्टोपाध्याय को कर देते हैं, उनका दो असिस्टेंट असीमा पात्र और नयना बंदोपाध्याय को कर देते हैं, और फिराद हाकिम को चीफ व्हिप बनाया जाता है। देखिए, उस लेटर में साइन होता है अभिषेक बनर्जी का। अब जब विधानसभा ऑफिस में जाता है, तो विधानसभा बोलता है कि भाई, अभिषेक बनर्जी एमपी हो सकता है, आपका पार्टी का सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो तो एमएलए नहीं है। तो ये जो सिग्नेचर है, ये ऑफिशियल स्ट्रक्चर में काम नहीं करेगा। तो कौन सा सिग्नेचर काम करेगा? आपका जो परिषदीय दल हुआ है, जो आपका विधायक है, उनका साइन होते हुए लेटर आप दो, तो हम आपको अपोजिशन पार्टी मानेंगे, और उसके लिए जो जो फैसिलिटी है असेंबली में आपको मिलेगा। ये लेके बहुत 3-4 दिन वो हंगामा करने का कोशिश किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने समझ गया कि भाई, कानून के मुताबिक ही काम होगा, ऐसे नहीं होगा। तो फिर एक लेटर वहां पर सबमिट होता है असेंबली में, जहां पर टीएमसी का जो 80 एमएलए है, उस 80 एमएलए का साइन है। लेकिन आपको याद है, मैंने बोला था कि जब एमएलए के मीटिंग बुला रहा है,
तो वहां पर एमएलए नहीं थे, बहुत सारे एमएलए दिल्ली भाग गए थे कांग्रेस के साथ मीटिंग करने के लिए। ये जब विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, 50 एमएलए वहां पर एब्सेंट थे। तो सारे एमएलए का साइन कैसे मिल गया? तो विधानसभा ऑफिस ने, जब आपको ओथ लेना पड़ता है वहां पर, तो रोस्टर में आपको साइन करना पड़ता है, रजिस्टर में साइन करना पड़ता है। तो विधानसभा ऑफिस से वो चेकिंग किया, वो मैचिंग है या मिसमैच है चेकिंग करने का कोशिश किया। तो देखा गया 4 विधायक, उस 4 विधायक का साइन मैच नहीं कर रहे। तो विधानसभा ऑफिस से फिर एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये रिपोर्ट पहुंचता है कि 4 साइन लेके कुछ गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पर कुछ तो है, आप चेक करिए। तो फिर ये जो इंसिडेंट है ये सीआईडी को हैंडओवर हो जाता है, और सीआईडी जाके उन 4 विधायकों, जिसके अंदर जो एलओपी का असिस्टेंट है नयना बंदोपाध्याय भी है, कुणाल घोष भी है, तो ये चारों के पास सीआईडी पहुंच जाता है। ये लोग एक चौंकने वाला बात बोलते हैं कि भाई, जो लेटर साइन करने के बाद बोल रहे हो, उस दिन जो मीटिंग हुआ था, हमने वो ऑफिस में, कालीघाट का जो ऑफिस में हुआ था वहां पर पहुंचा ही नहीं था, हमने गया ही नहीं, तो हमारा साइन किसने किया? ये साइन हमारा नहीं है। तो इस बात को लेकर अभी तो तो ये कुछ ना कुछ तो, कुणाल घोष और नैना बंदोपाध्याय ने भी ये कह दिया, ये तो हाँ, खास नैना है। बंदोपाध्याय बोल दिए कि हमारा साइन नहीं है, हम नहीं गए थे उधर। अरे ये तो तो ममता फिर दीदी के कल खास लोग हैं। एकदम, बट चोरी तो चोरी है, तो इसलिए तो बोल रहा हूँ कि टीएमसी कितने बड़े चोरों का पार्टी है। कुछ चोर मिलके ये पार्टी बनाया था, जो बाद में बार बार बोल रहा था, वही साबित हो रहा है कि अपने दल का विधायक, उनका साइन भी ये चोरी कर रहा है। तो अब वो मीटिंग जो हेड कर रहा था, उसका तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो वो मीटिंग हेड कर रहे थे अभिषेक बनर्जी। तो कल अभिषेक बनर्जी के घर में पहुंच जाता है सीआईडी, और उसको बोला जाता है कि भाई 1 तारीख 1 जून जो है, आप भवानी भवन, मतलब सीआईडी का जो हेडक्वार्टर है, वहां पर आ जाओ 12 बजे। आपको, आपके पास से तो पूरा जानकारी लेना है। और उसके बाद ही ये नाटक चालू हो जाता है। उसके बाद ही उसको पेन फोर्टी खाने का डॉक्टर का परामर्श है, लेकिन वो एडमिशन लेने के लिए मजबूर हो जाता है। ममता बनर्जी बयान देती अभी है कि कहाँ है उनका वो? आंख खराब हो गया। अभी ममता कहाँ है? बनर्जी बोलता है कि उसको हैदराबाद जाना है। मतलब ये जो इंटरोगेशन है, इसमें अभिषेक बनर्जी फंसने वाला है, उसका जेल होगा, चोरी उसने किया है साइन का। और अगर किसी का आप सिग्नेचर फ्रॉड करते हो तो ये बहुत बड़ा कंस्पिरेसी के अंदर आते हैं। तो वो आपका ये वो सबसे बच, कैनिंग वाला जो है, कैनिंग पूर्व वाला, हाँ, वो बहारुल बहादुर इस्लाम, कैसे कुछ नाम है, उसने नया तो बदले को एफआईआर दिया करा था। दिया सुना। नहीं, वो रिपोर्ट अभी तक तो मेरे पास नहीं है, लेकिन सीआईडी के पास केस चला गया। आप कोई अलग से एफआईआर कर रहा है नहीं कर रहा है, वो केस को और भी मजबूत करेगा, लेकिन सीआईडी का इन्वेस्टिगेशन तो उसमें रुकने वाला नहीं है। तो अभिषेक बनर्जी क्या समझ रहा है कि 1 तारीख को ही उसको जेल जाना पड़ेगा? बाकी तो बहुत सारे केसेस है उनके नाम में। वो जो विधाननगर का साइबर क्राइम का केस हुआ था, उसको, हालांकि उसको प्रोटेक्शन है, लेकिन इंटरोगेशन में कुछ वहां पर बाधा नहीं है। जो गियासुद्दीन मोल्ला का बात आपको किया था, मोगराहट पश्चिम का एक्स एमएलए, मिनिस्टर, ममता मिनिस्ट्री की, उन्होंने एफआईआर किया है, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बहुत सारे चल रहा है। तो वो सब छोड़ दीजिए, अभी सबसे बड़े बात हो गया, वो अपने खुद का विधायकों का साइन, फर्जी साइन करा रहा है। तो इसलिए क्या अभी उसको हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन एडमिशन लेने का इतना जरूरत पड़ गया? ममता बनर्जी भी समझ रही है कि कैसे भी भाईपो को ऐसे करके नहीं करेंगे तो जेल कोई नहीं उसको बचा सकता है जेल जाने से, इसलिए चल रहा है। तो इसलिए पूछ रहा है कि कॉन्स्पिरेसी थियरी क्या है। नहीं तो ये जो कॉन्स्पिरेसी थियरी है, इसमें ये बात और भी देखने को आ रही है कि ये जो वायरस है ये फैल रहा है। आज कल्याण बनर्जी ने नाटक कर दिया चंडी तालाब में। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, ये हारने के बाद पूरा टीएमसी घर में घुस गया है। उसका जो भी इतना बकर बकर करते थे, रिजू दत्तो से लेकर अरूप चक्रवर्ती, सबका हवा निकल गया। अब श्रमिक भट्टाचार्य ने जी ने एक तो इंडिकेशन दिया था, जे कुछ अच्छे तृणमूल होगा तो शायद उसके लिए हम सोचेंगे फ्यूचर में। तो सब लोग अभी रिजाइन करके अच्छे तृणमूल बनने का अच्छा बहुत कोशिश तृणमूल कर रहे बन हैं। गए। हाँ, तो मैं तो कल एक इंसेंटिव दे दिया। कल एक्चुअली धीरेन्द्र पुंडित सर के साथ मेरा एक 12:30 बजे पॉडकास्ट था, और वहां पर आप हाँ, थंबनेल भी देख लीजिए। वहां पर मैं हाँ, बोला था, सर ने जब पूछा कि भाई अभिषेक बनर्जी तो आज बाहर निकल रहे हैं, तो क्या होगा, तो मैं बोला उसको अंडा और टमाटर मिलेगा। जूता मुझे मालूम नहीं था, तो लोग टमाटर नहीं मिला तो जूता दे दिया उसको। 12:30 बजे मैंने ये बात बोला, और फिर एक 1:15 से तो ये सारे इंसिडेंट चालू हो गया।
तो नहीं, वहां पर मैंने बोला था कि भाई ये जो समीक भट्टाचार्य जी ने बोल रहा है कि अच्छे तृणमूल, अगर पूरे राज्य से कोई एक भी बंदे को ऐसे ढूंढ के लेके आ पाएंगे तो मैं 10 लाख रुपए उसको इनाम दूंगा। और जो अच्छे तृणमूल है उसके साथ मैं 5 स्टार होटल में उसको रखूंगा, 5-7 दिन उसके साथ मिलूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि कैसे वो अच्छे तृणमूल रहा। क्योंकि कोई अगर अच्छे है तो तृणमूल में नहीं रह सकता है, और कोई अगर तृणमूल में है तो अच्छे तृणमूल नहीं हो सकता है। ये सारे पॉलिटिकल माफिया मिलके ये पार्टी चला रहा था, तो अच्छे तृणमूल बनने का कोशिश कर रहा था। तो वो काम में तो नहीं आया, लोग तो उसका मजा ले रहा था। तो अभी सारे जो बात कर रहा है, रिजाइन कर रहा है, घर में घुस गया है, उसको तो बाहर निकलना है। तो इसलिए क्या अभिषेक का इंसिडेंट कराया गया? क्योंकि वही बोला कि एमएलए, एक्स एमएलए का सारे करीबी वहां पर मिल रहा है, जो टीएमसी का काउंसिलर है उसके करीबी लोग मिल रहा है, और ये सब लेके कल्याण बनर्जी नाटक कर रहे हैं। कल्याण बनर्जी के नाटक तो पूरे देश को मालूम है। याद है लोकसभा के अंदर कित 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 ये भद्रलोक का प्रतिनिधि है, सारे के सारे बंगाल का सर झुका रहा है वो टीएमसी वाले। तो उस कल्याण बनर्जी आज बाहर निकला, और बाहर निकलते ही किसी ने हाथ तो आगे लेके आया, लेकिन टच हो रहा है ऐसे कोई नहीं, फुटेज हाँ, वो बहुत देख रहा है, वो जो दिख रहा है उसमें मुझे ऐसा नहीं नहीं मिला लग अभी रहा है कि तक। कोई टच हुआ है। वो मैं अपना बहुत पर बहुत ध्यान से सुबह से उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हम्म, हूँ, एक भी हम्म, फुटेज अभी तक मुझे कल्याण बनर्जी का नहीं आया जहां पर उसको टच हो रहा है। और उसके बाद वो रोना धोना चालू कर दिया। एक्चुअली वही चीज है ना, इन लोगों के साथ जनता का जो रिलेशन था ये टूट गया था, ये जमीन की राजनीति भूल गए हैं। तो अब जनता के सामने जब ये आ रहा है और जनता का क्रोध देख रहा है, गुस्सा देख रहा है, तो ये समझ नहीं पाएगा कैसे रिएक्शन देंगे, और इसलिए नाटक करके बचने का कोशिश कर रहे हैं। और जितना नाटक ये कर रहा है लोग उतना मजा ले रहा है। कल तो एक्चुअल में सेलिब्रेशन हुआ, 4 तारीख को वेस्ट बंगाल में कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ था, पूरे बंगाल कल खुश है। और यहाँ पर एक बात चल रहा है, ममता बनर्जी के ये बात को कोट करके बोल रहे हैं। ममता बनर्जी बोलती थी धर्मो जार जार उत्सव सबर, मतलब धर्म आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस धर्म का जो उत्सव होता है वो सब मिलकर हम सारे बंगाली करेंगे। स्पेशली मुस्लिमों को आगे ले जाने के लिए ये बात बोलती थी कि दुर्गा पूजा होगा वहां से अजान चलेगा। तो हम पूछते थे कि भाई अगर धर्म सबका सेम होता है तो एक काम करो, आपके जो मस्जिद है वहां से चंडी माँ का जो पूजा का मंत्र होता है, दुर्गा पूजा का सबसे अच्छे मंत्र वो चला दो, सबका सब मिलके हम सेलिब्रेट करेंगे। नहीं, वो नहीं होगा, लेकिन दुर्गा पूजा से अजान चलेगा। मुस्लिम का तुष्टिकरण ऐसे ही चलता था। तो काल एक चीज बोल रहा था कि भाई पार्टी जिस जिस का हो, लेकिन ये भाईपो उसको पीटा गया, उसको अंडा फेंका गया, इसका जो खुशी है ये सबका है। तो ममता बनर्जी के बाद लेके ये चल रहा है, तो कल्याण बनर्जी को लेकर भी आज सेम बात चल रहा है कि भाई आपका धुलाई ठीक से हुआ नहीं, आप एक काम करो, वो सिक्योरिटी विक्योरिटी हटा दो, आप तो जननेता हो, जनता के अंदर आ जाओ। उसके बाद आपको कैसे स्वागत किया जाता है, स्वाग से स्वागत करेंगे हम, अब आ जाओ, आपको नाटक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको रियल सीन दिखा देंगे। चलिए, और अभी ये जितना नाटक इतना चलेगा उतना अच्छा है भाई। हम तो सोच रहे थे, जनरली क्या होता है कि चुनाव के बाद में 5-7 दिन वो चलता है थोड़ा, और उसके बाद खत्म हो जाता है। यहाँ तो सर अभी एक बात 25 दिन मैंने हो गए, बोला था आपको, एक शायद दिन भी याद जो है। है वो हल्का नहीं जा रहा। नहीं नहीं, मैंने आपको एक बात इलेक्शन के बाद बोला था, शायद आपको याद है कि वेस्ट बंगाल का चुनाव खत्म हुआ इसके मतलब वेस्ट बंगाल आउट ऑफ फोकस हो गया, ऐसे नहीं है। कम से कम 1.5 से 2 साल, अगले 1.5 से 2 साल ऐसे इतने सारी चीजें वेस्ट बंगाल में होने वाला है कि वो पूरा सेंटर ऑफ फोकस में ही रहेंगे। अभी तो ठीक से कुछ चालू भी नहीं हुआ, मिनिस्ट्री भी पूरा हमारा फॉर्म नहीं हुआ है, लेकिन आप बोलो इलेक्शन के बाद एक भी दिन है जो वेस्ट बंगाल में घटना बहुल नहीं है, जो नेशनल मीडिया का अट्रैक्शन नहीं है। अभी ऐसे बहुत कुछ होने वाला है सर। ये तो बस शुरुआत है, ट्रेलर है। और क्या होने वाला है? अब जब भाईपो ही नहीं बचा, खाली पीसी बची हुई है अपनी, अभी तो पीसीबी कहाँ बची है? पीसी बाहर निकले, गई पीसी थी ना आए हॉस्पिटल जनता के कल। बीच में। कल कितना जब इतने डॉक्टरों को बड़े डांटा एक्सीडेंट उसने, हो देखा रहा आपने? था, वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे खुद चीफ मिनिस्टर हो अभी भी। हाँ अभी भी ये ममता बनर्जी 2 तारीख से धरना प्रदर्शन करने बैठ रही है, बहुत बड़ी बात है। तो वहां पर जो पोस्टर तृणमूल कांग्रेस ने छापा है उसके नीचे लिखा है ममता बनर्जी मुख्यमंत्री, और उसके बाद नीचे ब्रैकेट में 2011, 16, 21। अभी भी एक सीएम नहीं लिख रही है। इतना बड़ा देशद्रोही है, एंटी इंडियन है ममता बनर्जी, संविधान को भी नहीं मानती है।
तो काल जब इतने बड़े इंसिडेंट हो रहा था, उनका भाईपो ऐसे जनता के बीच घिरे हुए है, चोर 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 स्लोगन सुन रहा है, तो कहां थी ममता बनर्जी? हिम्मत दिखा के क्यों नहीं सोनारपुर पहुंची कि मेरे भतीजों को ऐसा आप कर रहे हो, मैं आ गया, चलो जो बोलना है मुझे बोलो। हिम्मत है क्या ममता बनर्जी की? अब फिर मैं बोल रहा हूं, इन लोगों के हिम्मत साथ की जनता बात का होती। जो रिलेशन है वो टूट गया है। ये जनता का पॉलिटिक्स भूल गई है, और इसलिए ये लोग नाटक करके, चोरी करके पॉलिटिकली सर्वाइव करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर हिम्मत ही होता तो फलता जाता ना, जहांगीर के साथ खड़ा होता ना। जहांगीर कम से कम चुनाव तो लड़ता। वो क्यों? तीन मैंने परसेंट तो वोट उनको तो नहीं ओपन आता चैलेंज उसका। किया था कि ममता बनर्जी आप हिम्मत दिखाओ, एक काम करो, नंदीग्राम सीट तो शुभेंदु अधिकारी छोड़ दिया है, 6 महीने के अंदर वहां पर बाई इलेक्शन है। आप एक काम करो, खुद को वहां पर कैंडिडेट घोषित कर दो, और उसके बाद नंदीग्राम में जाके अब 6 महीना बैठे रहो, वहां पर चुनाव प्रचार करो, अभी से काम करो नंदीग्राम के लिए। और वो सीट में आपको जीतने का भी जरूरत नहीं है, अब सेकेंड होके दिखाओ, क्योंकि आपके पार्टी जो है कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। फौलता के बाद आप नोटा के साथ फाइट कर रहे हो, तो चलो आप तो पार्टी के सब कुछ हो, अभी पोस्ट हो, बाकी सब लैंप पोस्ट हो, अब गर्व से बोलते हो, तो चले जाओ नंदीग्राम, वहां पर फाइट करके भाजपा ही जीतेगा, लेकिन अब सेकेंड होके दिखाओ, रनर अप होके दिखाओ कि आप 4 नंबर का पार्टी नहीं है, 5 नंबर का पार्टी नहीं है हिम्मत ममता बनर्जी? अगर आपका ही हिम्मत नहीं हो रहा है, तो आप कहां से लोगों को बोल रहे हो घर से निकलो? आप कैसे बोल रहे हो कि आप वहां पर चुनाव के लिए खड़े हो जाओ? अच्छा, एक जो काम जो पुलिस जो कर रही है वो ये है कि पुराने केसेस जो पड़े हुए हैं उनको सबको निकाल के इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया। हम्म। तो इसका मतलब ये है कि आपका जितना भी गुंडा है, छोटा बड़ा, वो सब अंदर जाएगा। तो मैं एक एक्चुअली इतना सारा न्यूज़ आ रहा है कि मैं आपसे एक फेवर चाहता हूँ कि आप ये जरा ये गुंडे लोगों का लिस्ट तो बना के दो हमको, कि भाई कौन कौन गुंडा कहाँ का सर, अंदर आपका चला गया लैपटॉप है। में कितना मेमोरी है सर? कितना जीबी का मेमोरी है? आप एक नए और वो जो और हार्ड हम, डिस्क लगा लेंगे, क्या बात है। हाँ, एक एक हार्ड डिस्क आप 1 TB का एक हार्ड डिस्क लगा लीजिए, वो जो लिस्ट जाएगा वो आपका लैपटॉप क्रैश कर देगा सर। क्योंकि नॉट ओनली जो नोटोरियस क्रिमिनल का केस चालू है, उसको रीओपन हो रहा है, जो केस को ममता बनर्जी क्लोज किया था कि भाई इसका इन्वेस्टिगेशन ही मत करो, वो सारे भी रीओपन हो रहा है। मतलब अगर कोई समझ रहा है कि मेरे नाम में कोई केस था, तो उस केस का ममता बनर्जी तो बोल दिया कुछ नहीं होने वाला है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, अब क्लोज हो गया, वो भी रीओपन होगा। एंड नॉट ओनली दैट, आफ्टर 2021 जितना भी केसेस हुआ है, और पुलिस तब जाके एफआईआर नहीं लिया, क्योंकि हमारे पास जो इंसिडेंट आया है 2021 का, ये 2 मई के बाद नेक्स्ट 1 महीना में कम से कम 12 से 15 हजार ऐसे पोस्टपोल वायलेंस का इंसिडेंट हुआ था, और उसमें एफआईआर रजिस्टर हुआ 132 के आसपास। तो उसके मतलब 99% केस दर्ज नहीं हुआ था। तो शुभेंदु अधिकारी जी ने बोल दिया कि अगर ऐसे कुछ सिनेरियो है, तो वो अगर आते हैं एफआईआर करने के लिए, आपको एफआईआर लेना पड़ेगा, तो वो केस भी तो रजिस्टर होने वाला है। मैं ऐसे ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि आपका जो हार्ड डिस्क है वो क्रैश कर जाएगा। अब जो भी सेगमेंट देखो वहां पर घोटाला ही घोटाला है। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, ये जो ममता बनर्जी लक्ष्मी भंडार चलाती थी, आपके मेरे टैक्स के पैसे से जो वोट खरीदने की कोशिश करते थे, तो वहां पर ये गवर्नमेंट ने जस्ट वो लिस्ट चेक किया, तो अभी 32 लाख फर्जी वहां पर मिल गया, जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है। ये प्रोजेक्ट था महिलाओं के लिए, पुरुष को मिल रहा है, और एक पुरुष को 3-3 ऐसे लक्ष्मी भंडार का पैसा मिल रहा है। तो कितने करोड़ का घोटाला हो रहा है? एक एक नाम तो वो आपके चीफ मिनिस्टर ने भी लिया था ना, क्या ना, रकीबुल इस्लाम या क्या नाम है रकीबुल, उसका। वो फर्स्ट इंसिडेंट था, उसके बाद एक से बढ़कर एक इंसिडेंट सामने आ रहा है। तो आप सोच लो, ये अगर सिचुएशन है तो क्या वहां पर हाल हुआ है? तो ममता ये जो बनर्जी बात जब हो रहा सीए, है, मैं इसमें एक ऐड करना चाहूंगा ना कि लोगों का बड़ा ये असेसमेंट था कि साहब की लक्ष्मी भंडार की वजह से महिलाएं जो हैं वो ममता को वोट देंगी। तो ये तो दिख रहा है कि आधी महिलाओं को तो इसमें मिलता ही नहीं था, फर्जीवाड़ा हो रहा था पूरा का पूरा। और जिनको मिल रहा नहीं था उनसे पूरा भी के पैसे पूरा ऐंठते थे ये फर्जीवाला लोग, नहीं था। ये कट मनी लेते थे। नहीं, पूरा के पूरा यहाँ पर फर्जीवाला नहीं था। सपोज 2 करोड़ 20 लाख ऐसे तो कुछ उपभोक्ता थी हम्म। लक्ष्मी भंडार में, उनमें अभी तक 32 लाख ऐसे निकाला जो फर्जी है।
अभी कुछ लिस्ट आ रहा है सामने जो बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को मिलते थे, लेकिन वो बांग्लादेशी रोहिंग्या का नाम तो वोटर लिस्ट में था। और जो ये पुरुष के नाम में आ रहा था वो बेसिकली वोट मैनेजर था उस एरिया में। उनका इतना दबाव है, ये लोग कैसे वोट चोरी करते थे मालूम है? वहां पर जो सीसीटीवी लगाया होता है, जो इलेक्शन कमीशन लगाता है, तो ये लोग जाके बोलते हैं कि भाई वो जो सीसीटीवी है ना, वो ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के ऑफिस में वो सीसीटीवी का डायरेक्ट लिंक है। तो आप किसको वोट दे रहे हो, हमारे पास पूरा ट्रैक है। आप अगर उल्टा सीधा वोट करोगे तो आपको हम देख लेंगे। अब ये तो मैं मुंह के बाद बोल दिया, लेकिन वोटिंग के टाइम वहां पर कैसे मालूम चलेगा? हमारा जो वोटिंग सिस्टम है, ईवीएम में जब हम बटन दबाते हैं, वो दबाने के बाद वीवीपैट में जो स्लिप आता है, उसके लिए जो पूरा ट्रांजैक्शन का है वो है 7 सेकंड्स का। तो ये लोग क्या करते थे, जब भी ये बटन दबाते थे, बीप साउंड आते थे, उनको बोलता है भाई तू निकल जा, तू निकल जा, तेरा वोटिंग हो गया। और ये बंदा समझता है हाँ मेरा वोटिंग तो हो गया। और उसमें ये जो इसका पोलिंग एजेंट होता है, ये सारे तो पोलिंग एजेंट खरीद लेते थे, विरोधी का कोई एजेंट नहीं रखते थे। वो जाके चेक कर लेते थे कि बटन कहां पर दबाया, वीवीपैट में कौन सा सिंबल आ रहा है। अब गलती से किसी का दूसरे पार्टी का आ जाता था, वो जाके बोलता था तू तो इस पार्टी को दिया, तूने तो नोटा में दबाया, तूने तो भाजपा को दिया। अब लोग डर जाते थे, हाँ सच में इसके मतलब ये लोग ट्रैक कर रहे हैं। वो सीसीटीवी ममता बनर्जी के घर में ही है। लोग डर के मारे तृणमूल अलावा और किसी को वोट नहीं देता था। तो ये जो वोट मैंने जाता है, ऐसे जो वोट चोरी ये करते थे, तो उन लोगों को तो पैसा देना पड़ेगा, ये सारी चीज से ही वो पैसा देते थे। तो लक्ष्मी भंडार को ऐसे ही मिस यूज किया गया, अपने वोट मैनेजर को ठीक रखने के लिए, महिलाओं को खरीदने के लिए, ऐसे ही चलते थे यहाँ पर। वो महुआ मोइत्रा का एक इंटरव्यू था, वो आ रहा है काफ़ी। वो कह रहे थे कि साहब की बंगाल में वायलेंस कोई नई बात नहीं है, बंगाल में तो वायलेंस का कल्चर है। तो अब क्या बोल रही है? अब नहीं बोल रही कुछ कि साहब की ये अभिषेक बनर्जी के साथ जो हुआ वो तो यहाँ पर वायलेंस का कल्चर है, इसको बुरा नहीं मानना चाहिए। सर अभी इन लोगों का बोलती बंद हो गया, क्योंकि सच में अगर हर एक इंसिडेंट का हम हिसाब लेंगे, जवाब लेंगे, तो ये टीएमसी विल बी नो है। क्यों मैं बोल रहा हूं? आपको याद है जब नड्डा जी भाजपा का सर्वभारतीय सभापति थे, तो ये दक्षिण 24 परगना ने नड्डा जी गए थे, जब ममता हाँ बनर्जी ने हाँ नड्डा हाँ जी को बोला था नड्डा फड्डा गड्ढा, हाँ इतना हाँ। इंसल्टिंग बात करते थे। तो तब यही जहांगीर, यही शौकत, इनका जो गुंडे बाहिनी है, वो नड्डा जी के कार के ऊपर अटैक कर देते हैं। सब लोग वहां पर इंजर्ड हो जाते हैं। और फिर ये अभिषेक बनर्जी का बयान था, ममता बनर्जी के बयान थी कि भाई उनके खुद का पार्टी के अंदर प्रॉब्लम है, इसलिए उसको मार दिया। ये जनता भाजपा को पसंद नहीं करता है, इसलिए जनता ने मार दिया। हम क्या करेंगे? ये जनता का रोष है। इलेक्शन का कुछ दिन पहले का इंसिडेंट है, मालदा उत्तर का एमपी खगेन मुर्मू और शंकर घोष, ये दोनों जाते हैं एड देने के लिए, और वहां पर टीएमसी का जो गुंडा है, मार के पूरा यहां से खून निकल रहा था, ऐसे पीटा था, और बोलता था वो जनता का रोष है। ये भाजपा को जनता तो पसंद नहीं करता है। जनता अगर जनता के सामने ये लोग मुंह नहीं दिखाएंगे तो मार नहीं खाएंगे। शुभेंदु अधिकारी जी जब कुछ बिहार में जाते हैं, तो उसको उसके कार के ऊपर पेट्रोल छिटक देता है कि आग लगा के उसको जिंदा जला देंगे। और वो करते हैं कौन? टीएमसी का कार्यकर्ता करते हैं, और बोलता है ये जनता का गुस्सा है। तो जनता का गुस्सा क्या है ये लोग अभी देख रहे हैं, और ये लोग जितना मुंह खुल रहा है जनता का गुस्सा वो उतना बढ़ रहा है। सच में अभी जनता का गुस्सा चल रहा है। मैं अभी भी बोल रहा हूं, समीक भट्टाचार्य जी, शुभेंदु अधिकारी जी, अगर 1 घंटे के लिए जो जो बयान दिया है वो वहां से हट जाता है, और लोगों को 1 घंटे का परमिशन देता है, ये टीएमसी वालों को उल्टा करके सीधा करने के बाद जनता कर देंगे। ना कानून को करना पड़ेगा, ना अमित शाह जी को करना पड़ेगा। हाँ, तो जनता को रोक रखा है आप लोगों ने। बस एक बार ग्रीन सिग्नल मिल जाए 1 घंटे के लिए, पूरे स्टेट में जितना टीएमसी का गुंडा है ना, बड़े बड़े गुंडे, सबको उल्टा करके सीधा कर देंगे जनता जनार्दन ने। तो इसका मतलब जो है वो बड़ा खतरनाक मंजर है। अब ये 2 नंबर पे रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा? अच्छा मान लो आज एक और क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, आज को अगर डायमंड हार्बर का इलेक्शन हो जाए तो? आज अगर डायमंड हार्बर का इलेक्शन हो जाए, जीतेगा कौन ये तो सबको पता है। अभिषेक बनर्जी अगर खुद कैंडिडेट होते हैं
और ममता बनर्जी उनका चीफ इलेक्शन होता है, ये सिचुएशन में भी उसको 4% वोट नहीं मिलेगा। ये अभिषेक बनर्जी चोरी करके जीतता था, ये पूरा तृणमूल कांग्रेस चोरी करके जीतता था, और मुस्लिम वोट, स्पेशली वो मुस्लिम वोट जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी से भरा है, उसमें जीतता था। अभी ये रोहिंग्या बांग्लादेशी वोट है नहीं, हिंदू वोट तो इनको देंगे नहीं क्योंकि इतना एंटी हिंदू है, और मुस्लिम लोग जो है वो अपना नया पॉलिटिकल बाप ढूंढ लिया सीपीएम में, क्योंकि वो लोग भी बिलीव करना चालू कर दिया टीएमसी का दी एंड हो गया, खेला हो गया उसके साथ। तो ये सिचुएशन में वोट कहां से मिलेगा अभिषेक बनर्जी को? दो चार जो उसका बेनिफिशियरी वोट बैंक है, जो लूट मचाते थे, पैसा जिनको मिलता था, सेंट्रल फंड जो आते थे जहां से वो चोरी करते थे, ये लोग थोड़ा बहुत वोट दे सकते थे, जो फलता में मिला है इनको। लेकिन मुश्किल है यहाँ पर कि ये सारे लोग तो धीरे धीरे जेल जा रहे हैं, और नहीं तो यहाँ छोड़ के भाग रहे हैं। आज ही एक इंसिडेंट हुआ बर्धमान दक्षिण, मतलब वो जो मेमारी मेरे मरम को दोस्त का जो असेंबली है उसके बाजू वाला है, बर्धमान दक्षिण का जो असेंबली सीट है, वहां पर ऐसे ही भाईपो का एक बहुत बड़ा गुंडा एमएलए था वहां पर, खोकन दास, और वहां पर जितना भी बाली खदान है उसका सारे सारे काम ये करते थे। तो जब वो हार गए इस बार, वो बोल रहे थे कि भाई हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अभी भाजपा का नेता हूं, बहुत दिन से ही मैं भाजपा का नेता हूं। तो उसके बाद इतना भागा पहुंच गया था यूपी में। अब बंगाल पुलिस उसको जाके यूपी से आज अरेस्ट करके लेके आ गया। तो ये अगर उनका गुंडे नेता का हाल है कि इधर तो वो भगोड़ा हो गया है और नहीं तो जेल में है, तो अभिषेक बनर्जी को वोट कौन देंगे? फौलता में फिर भी चलो लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज था, थोड़ा बहुत मुस्लिम वोट उनको मिल गया, 4% तक आया। अभी इनका सच में फाइट बाकी स्टेट में जैसे होता है ना, मतलब तृणमूल कांग्रेस तो ऑल इंडिया लिखता है आपके नाम के सामने, लेकिन जब त्रिपुरा जाते हैं, जब गोवा जाता है, तो नोटा के साथ इसका अच्छा फाइट होता है, और उसके बाद इतना बड़ा बिग जीरो लेके अभिषेक बनर्जी वापस आ जाता है कोलकाता में। तो अभी अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर में खड़ा रहेंगे। वो बोलते भाजपा का कैंडिडेट कौन होगा, किसी भी कार्यकर्ता को उठा लो, किसी की बूथ लेवल वर्कर को उठा लो, चलो भाजपा को सपोर्टर उठा लो, उसका नाम कोई नहीं सुना है, ऐसे बंदे अभिषेक बनर्जी के सामने खड़े होंगे। फिर भी अभिषेक बनर्जी नोटा के साथ फाइट करेंगे। हमको मार्जिन क्या होगा, कौन जीतेगा, ये देखने का जरूरत नहीं है, हमको बस एंड ऑफ द डे वो फोटो फिनिश फाइट होगा नोटा और अभिषेक बनर्जी के बीच, कौन आगे गया कौन पीछे गया, वही बस पूरा राउंड, सारे राउंड में वही चेक करना पड़ेगा हमको। अच्छा, एक चीज़ और जो देखने में आ रहा है कि बांग्लादेशी दो तरह की बातें आ रही हैं। एक तो ये है कि साहब कि इतने सारे चेक पोस्ट हैं, लेकिन खाली वो हाकिमपुर चेक पोस्ट का हाईलाइट किया जाता है। वो मुझे पता नहीं क्या कारण है कि भाई खाली हाकिमपुर में क्या है। हाकिमपुर इतना बड़ा चेक पोस्ट है भी नहीं, उससे बड़ा बड़ा चेक पोस्ट बहुत सारा है। आपका बनगांव वाला जो वो पेट्रापोल बीनापोल है, वो तो उससे कम से कम 50 गुना बड़ा चेक पोस्ट है। और भी चेक पोस्ट है आपका, जो ये दर्शना गेडे वाला, जो जैसे ये मैत्री एक्सप्रेस जाता है, वो वाला चेक पोस्ट है। नॉर्थ में इतना बड़ा चेक पोस्ट है, हिली वाला चेक पोस्ट है, ये सारा इतना बड़ा बड़ा चेक पोस्ट है। तो खाली ये हाकिमपुर को क्यों दिखाते हैं ये लोग? हाकिमपुर को इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये सारे जो लोग आए हैं, वो सातखीरा बोलता है बांग्लादेश का जो एरिया है, हाँ। ये लोग जो भाग रहे हैं वो सातखीरा का लोग है। और बेसिकली ये लोग जहां पर अभी यहाँ पर कोलकाता के जिस रीजन में स्प्रेड करके रहे थे, कोलकाता या आजू बाजू के, वहां से हाकिमपुर बहुत नजदीक है। तो एक तो वो चेक पोस्ट तक पहुंचने में इसको वहां पर कम टाइम लग रहा है, क्योंकि इन लोगों के अंदर अभी डर घुसा है कि भाई अगर हम भाग नहीं जाएंगे तो ये शुभेंदु अधिकारी बहुत खतरनाक है, ये हमको उठा के ये होल्डिंग सेंटर में भेज देंगे, और उसके बाद अगर बीजीपी हमको नहीं लेता है, ये बीएसएफ तो भगा देंगे, ना घर का ना घट का हो जाएंगे, तो हमको भागना है। तो वहां पर जल्दी जल्दी पहुंच रहा है। अगर दूसरे चेक पोस्ट में जाएंगे तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, क्या पता उसके अंदर ये यहाँ पर जो पुलिस है ये तो अभी बदल गया है, ये उठा लेंगे और हमको होल्डिंग सेंटर में डाल देंगे, ये एक चीज है। दूसरी चीज है, वो जब बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो वहां से उसको सातखीरा पहुंचना है, तो सातखीरा पहुंचने के लिए ये वाला चेक पोस्ट बहुत नजदीक हो जाएगा, तो इसलिए उस चेक पोस्ट को ज्यादा यूज कर रहे हैं। और बाकी जगह जो थे जहां पर ये तृणमूल का दलाल बैठे हुआ करते थे, जहां से इसका इधर उधर का ट्रांसफर होता था,
अभी शुभेंदु अधिकारी जी ने तो सारे बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर कंप्लीट कर दिया, जो 45 डेज के अंदर बोला। वहां पर फेंसिंग का काम भी चालू हो गया, और जहां जहां पर फेंसिंग नहीं है वहां पर बीएसएफ का नजरदारी थोड़ा ज्यादा है, तो इसलिए ये वो दूसरे साइड का कोई रिस्क नहीं ले रहा है। यहाँ पर ही आ रहा है कि यहाँ से कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, हम निकल जाए। नहीं तो जैसे अब ये जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ इनका, जो उधर से इधर आए, तो वो तो अलग अलग जगह से आए, वो तो हाकिमपुर से नहीं आए थे। सुंदरबन से सबसे ज्यादा बोलते हैं कि साहब की सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन जो है वो सुंदरबन से होता है। तो अगर वापस भी जाना है तो सुंदरबन से चले जाओ, सातखीरा उधर से भी पास ही पड़ता है। नहीं, सुंदरबन से अगर आपको जाना है तो वो जो रिवर का रूट है ना, वो यूज करना हम्म, पड़ेगा। जो हाँ। इनका लैंडिंग जो था वो क्या करते थे, ऐसे रिवर से आ जाते थे, उसके बाद उसका जो ड्रॉपिंग पॉइंट होता था वहां पर वो कर जाते थे, और उसके बाद ये जो बासंती हाईवे है जो मेरे घर के बाजू से ही जाता है, वो हम्म, बासंती हाईवे देकर ये पूरा बंगाल में स्प्रेड हो जाता था। तो ये जो रूट है ये तो एक्सपोज रूट हो गया। तो अभी वो लोग डर रहे हैं वहां से एस्केप करने के लिए, क्योंकि बांग्लादेशी जो कनेक्शन था जो उसको ड्रॉप करने आते थे वो तो पिकअप करने अभी नहीं आएंगे। ये दो साइड का तो ऑफर नहीं था इनके, इसके पास वन साइडेड ड्रॉप था कि भाई बांग्लादेश को बॉर्डर क्रॉस करके कैसे भी लैंड करा दो, उसके बाद अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और उनका जो पूरा सिंडिकेट राज है, जो इनका माफिया रैकेट है, आपको सब कुछ कर देंगे। आपको आने के पहले ही आपको आधार कार्ड से लेकर वोटर कार्ड सब कुछ मिल जाएगा, उसके बाद लक्ष्मी भंडार से लेकर फ्री राशन सब कुछ मिल जाएगा। तो वो वाला तो स्कीम चला गया, अभी तो इनवैलिड हो गया। तो अच्छा। इसलिए वहां से उन लोगों को कुछ भी मदद नहीं मिल रहा है, बट तो यहाँ से जा रहा है, ये कोशिश कर रहा है। वास्तव में जा रहा है, जैसे अमित शाह ने बोला 5,000 से 10,000 लोग डेली जा रहा है वापस, इतना जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है, लेकिन ये जो नंबर है हम्म, अभी भी बहुत कम है। हमको जो लगता है यहाँ पर, जो मैं पोलिंग के पहले भी बोला था या एग्जिट पोल के दौरान भी बोल रहा था, कि एसआईआर हुआ है, लेकिन वह 60 to 70% हुआ है। अभी भी 30 to 40% क्लीन अप नहीं हुआ है। तो पहले काम तो गवर्नमेंट को यह होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना कि आप अच्छे से एसआईआर करो, क्योंकि इस बार गवर्नमेंट तो आपको रुकेगा नहीं, नहीं गवर्नमेंट वो भी तो आपको रिक्वेस्ट कर वो रहे तो आप कभी भी कर सकते हो ना, फॉर्म 7 तो आप कभी भी यूज कर सकते नहीं, नॉट ओनली फॉर्म 7, ये पूरा सिस्टम का जो क्लीन अप एसआईआर में हुआ, वो ऐसे एसआईआर फिर से एक बार चालू करो, तो वो जो बाकी 30-40% है वो भी निकल के सामने आ जाएगा। तब एडजुडिकेशन करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, कौन बांग्लादेशी है कौन रोहिंग्या है सारे सब कुछ सामने आ जाएंगे। और उसके बाद ये जो पकड़ा जाएगा, जो इंडिया नहीं है, जिसका नाम बाहर जा रहा है, उसको सारे भगाओ यहाँ से। क्योंकि एक इंटरेस्टिंग हैं। चीज आप देख लीजिए। एक आपको ध्यान हो, पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं, इस पे दिया कि इलेक्शन कमीशन ने 12.7 लाख लोगों की सूची जो है हम्म, वो भेजी है स्टेट गवर्नमेंट्स को, हम्म, कि साहब ये जो है ये संदिग्ध है, ये संदिग्ध है, सस्पेक्टेड इलीगल। हम्म। तो वो सस्पेक्टेड इलीगल्स की इतनी लंबी चौड़ी सूची भेजी है, उनको तो सबको सबसे पहले पहली प्रायोरिटी पे आउट करना चाहिए। हाँ वो तो है ही, मैं बोल रहा हूँ जो डिटेक्ट हुआ है उसको तो डिपोर्ट करो, डिलीट हो गया, डिटेक्ट हो गया, अभी डिपोर्ट करो। लेकिन जो ये डिटेक्ट नहीं हुआ है अभी तक, उसका एक बड़ा नंबर है। अब खेल समझिए, बांग्लादेश में इलेक्शन हुआ कुछ दिन पहले, हम्म, बीएनपी वहां पर सत्ता में आया, हम्म, लेकिन वेस्ट बंगाल बॉर्डर का जितने भी सीट्स है सारे जामाती के पास चले गए। जमाती के पास गए। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ, यहाँ पर सत्ता का बदल हुआ और भाजपा यहाँ पर पावर में आए, लेकिन वो चिकन नेक से लेकर वो जो एरिया है, उत्तर दिनाजपुर का एरिया, बॉर्डर का जो एरिया है, वो वेस्ट बंगाल का जो जमाती है, मतलब तृणमूल कांग्रेस को मिले हैं। अब ये तो कुछ ना कुछ तो इंडिकेशन कर रहा है, क्या इंडिकेशन कर रहा है? ये जो जमाती होता है, इनका जो ट्रेंड सोल्जर होता है, जो स्लीपर सेल बन के बैठे हैं, वो ये सारे बॉर्डर एरिया में रहता है, इसलिए यहाँ का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। और ममता बनर्जी इसलिए फेंसिंग नहीं करने दे रहा था कि जब बांग्लादेश को जरूरत पड़ेगा, ये लोग आराम से बॉर्डर क्रॉस करके वहां पर जाएंगे, उसके लिए काम करेंगे, उसको जिताएंगे, और उसके बाद वापस वेस्ट बंगाल आ जाएंगे और यहाँ पर टीएमसी के लिए काम करेंगे। तो अभी तो वो आना जाना का रूट बंद हो गया, लेकिन जो लोग स्लीपर सेल बैठ के वहां पर है, वो तो अभी भी है वहां पर। उसको आइडेंटिफाई करना और उसको डिपोर्ट करना
कानूनी कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। नहीं तो जो बोला जा रहा था कि वेस्ट बंगाल एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है, वो थ्रेट और भी स्प्रेड करेगा। क्योंकि ये दिमाग में रखना होगा, वहां से बहुत सारे गोयंदा रिपोर्ट हमारा आ रहा है, आईबी रिपोर्ट आ रहा है कि ये जो मालदा मुर्शिदाबाद है, ये बहुत गरीबी इलाका है, मुस्लिम है, एजुकेशन का लेवल उसके बहुत कम है, और उनके फैमिली का जो स्पेशलिटी है, जो मुस्लिम फैमिली का यहाँ का होता है कि 10-12 इसका बच्चे होते हैं। तो उनके पास खुले ऑफर आता है आईसीस से, रिक्रूटमेंट चलता है वहां से, और फिर वो चिकन ने होके नेपाल होके पाकिस्तान जाके वहां से सीरिया पहुंच के ट्रेनिंग होके वापस सेम रूट में वापस आ जाता है। इन लोगों को एक चीज देखता है कि मेरे घर में 10 बच्चे हैं, एक बच्चे अगर, पहले तो इसका बहुत फकर का बात होता है ये सारे कुछ चीज करने के लिए, एक बच्चा अगर मर भी जाते हैं, इसका पेंशन मिलेगा, टेररिस्ट का पेंशन चलता है इनका। अच्छा। बहुत सारे बाहर से फंडिंग आ रहा है, बहुत सारे अकाउंट में बाहर से पैसा आ रहा है, और पैसा आ रहा है बहुत मजे के तरीके से। इसका सपोज 10 बच्चे हैं, उसमें से 4 पुरुष है, एक तो टेररिस्ट बन गया, शायद वो मर भी गया, दूसरे बच्चे को ये अरब के किसी कंट्री में लेके चला जाता है, वहां पर वो काम करते हैं, गोल्ड ज्वेलरी का काम या ट्रैफिक, कुछ भी काम इसको दे देते हैं, और उसको एज ए सैलरी वो दिखा देते हैं, और वो पूरा फंडिंग आ जाता है, बाहर का पैसा। तो ऐसे बहुत सारे चीज चल रहा है जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, और हम खुलेआम इतना डिस्कस भी नहीं कर सकते। वो सारे क्लीन अप करना बहुत बहुत जरूरी है बंगाल के लिए। अगर नहीं होगा तो ये दूसरा कश्मीर बनाने का एक कोशिश चल रहा है। लेकिन जिस तरह से पब्लिक रिएक्ट कर रही है, उससे लग तो नहीं रहा कि पब्लिक बनने देगी यहाँ पे। ना, वो तो नहीं बनने देंगे हम, इसलिए तो बंगाल का परिवर्तन इतना जरूरी थे। गवर्नमेंट भी अच्छे एक्ट कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहाँ पर कर रहा है, लेकिन अभी तक ये जो क्लीन अप, ये क्लींजिंग नहीं हुआ है। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये टेंशन का बात रहेगा। बिल्कुल। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और शुद्धशील थैंक जी यू को सो भी मच बहुत सर। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।